नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो जो है काफी खास रहने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो से हम एक नई वीडियो सीरीज को स्टार्ट करेंगे। और ये जो वीडियो सीरीज है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जो इस वीडियो सीरीज का जो है टॉपिक है, जो शीर्षक है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मे भी आप लोगों ने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा। और ये जो आपका टॉपिक है, ये न सिर्फ हमारी जो है रूटीन लाइफ, कॉर्पोरेट लाइफ, और अगर हमें कोई शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक कोई इच्छा है कुछ नॉलेज गेन करने की या जानने की, या कुछ प्रॉब्लम से हम जो है सफर कर रहे हैं, तो उस जो है उन चीजों के लिए ये जो वीडियो सीरीज है काफी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो बेसिकली दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ कुंडलिनी मेडिटेशन की। तो हाँ दोस्तों, हम जो है इस वीडियो सीरीज में कुंडलिनी को जो है एक्सप्लोर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इफेक्टिवली ये कुंडलिनी क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है, और कैसे हम इस जो है कुंडलिनी मेडिटेशन के मार्ग में आगे इफेक्टिवली चल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जीवन है, जीवन रौतेला। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट योगा में। और इस आज की इस वीडियो में हम जो है एक नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, और ये जो वीडियो सीरीज है ये है आपकी कुंडलिनी मेडिटेशन के ऊपर। तो दोस्तों, आप सभी ने डेफिनेटली अपनी लाइफ में कभी ना कभी योग, ध्यान, समाधि और कुंडलिनी के बारे में जरूर सुना होगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें इस कुंडलिनी की, ये कुंडलिनी जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, और जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा रहस्यमयी भी है। तो एक आम आदमी की जो है काफी एक इच्छा होती है, एक जो है इंटरेस्ट होता है, क्यूरियोसिटी होती है कि आखिरकार ये कुंडलिनी क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, और इसकी क्या हमें कोई जरूरत है एक आम आदमी को, या जस्ट ये आपका एक योग और मेडिटेशन के अभ्यासीकरण के लिए ही इफेक्टिवली। तो दोस्तों, हम इस वीडियो सीरीज में इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे ये कुंडलिनी क्या होती है, इसका मतलब क्या होती है, क्या होता है, और योग के लिहाज से मेडिटेशन के लिहाज से, एक आम आदमी के लिहाज से इसका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे इस कुंडलिनी को जो है जागृत किया जा सकता है, और जो है ये कुंडलिनी का जो सफर है इफेक्टिवली कैसे तय करता है। बट एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये कुंडलिनी है ये इतना आसान और कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर कुंडलिनी मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली हम जो है उस कुंडलिनी के बारे में जो है विस्तार से जानेंगे। लेकिन जहाँ तक उसके जागरण की बात है, जहाँ तक उस कुंडलिनी मेडिटेशन की जो है एक्सप्लोर करने की बात है, या फिर उसको बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जानने की बात है, वो एक बहुत ही एक्सट्रीम प्रोसेस और एक एक्सट्रीम चरण है। और जिसके पिछले जन्मों के कुछ जो है सात्विक और आध्यात्मिक संस्कार होंगे, और इस जन्म में उसको जो है कोई उस तरह का जो है चाहे गुरु कह लें, चाहे उसका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर वो फिर से जागृत होता है तो पिछले जन्मों के संस्कारों के बल पर वो कुंडलिनी जागरण की तरफ जो है जा सकता है। तो जाहिर सी बात है, ये एक जो है साधारण आदमी के लिए इमीडिएट सीख के समझ के इमीडिएट जागरण वाला हिसाब तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें कुंडलिनी मेडिटेशन की, ये एक अध्यात्म का एक इम्पोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जो है आपका सफर है। और इसका लाभ एक आम आदमी, एक आम इंसान को अपने रूटीन लाइफ में इफेक्टिवली मिल सकता है। तो दोस्तों, हमारी इस सीरीज में हम इस कुंडलिनी मेडिटेशन के ऊपर सविस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कुंडलिनी की, तो जैसा मैंने कहा कि भी एक आम आदमी की बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिरकार ये कुंडलिनी है क्या, इसका मतलब क्या है, और ये हमारे शरीर में कहाँ होती है, और क्या इसका वैज्ञानिक दृष्टि से कोई महत्व है, और क्या इसको वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया है, या फिर वैज्ञानिक कोई इसका दृष्टिकोण इफेक्टिवली है। तो इस वीडियो सीरीज में हम हर पहलू के ऊपर इफेक्टिवली बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम बात करें, मे भी आपने सुना होगा कि हमारे शरीर में जो है कुछ चक्र होते हैं, विभिन्न प्रकार के चक्र होते हैं हमारे। उन चक्रों को एनर्जी पॉइंट हम इफेक्टिवली बोलते हैं। ये जो हमारा शरीर है ना, ये जो है शरीर काफी कुछ इस शरीर के अंदर ही है। और जहां तक हम ज्ञान विज्ञान की बात करते हैं, तो हमारे ऋषि मुनि ने तो अपने शरीर के माध्यम से, शरीर के अंदर झांक कर ही इस सारे ज्ञान विज्ञान को जो है प्रकट किया है। तो जो आपका जो हमारा हिंदू फिलॉसफी है, जो सनातन फिलॉसफी है, इसमें जो ज्ञान का माध्यम है वो आपका ध्यान है, वो आपका योग है। तो जो भी ज्ञान है वो हमारे जो है अंदर ही है, कोई बाहर इफेक्टिव नहीं है। अगर आप चिंतन मंथन मनन करेंगे, ध्यान में रहेंगे, चिंतन मंथन करते हुए आपको ज्ञान जो है इफेक्टिवली उपलब्ध होगा।
तो असल में हमारे इस हिंदू कल्चर में, हमारे सनातन कल्चर में, हमारे भारतीय कल्चर में ज्ञान का माध्यम तो आपका अंतर ध्यान होना इफेक्टिवली बताया गया। अगर आप अंतर ध्यान हो गए तो आपको जो भी आपके क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट है तो आपको मिल जाएंगे। ठीक। तो हम बात करते हैं हमारे शरीर में जो है कुछ चक्र होते हैं, ऐसा हम सुनते हैं, और इनको हम जो है एनर्जी पॉइंट भी इफेक्टिवली बोलते हैं। तो ये जो चक्र है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये न सिर्फ हमारा शरीर से तो खैर जाहिर सी बात है जुड़े हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर है। इस पिंड शरीर का संबंध इस आपका ये जो भौतिक जो है जगत है, जो आपका ब्रह्मांड है, इसके साथ जो है वन टू वन है। तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा शरीर है या कोई भी एक्स वाई जेड चीज है, इस ब्रह्मांड का ही हिस्सा इफेक्टिवली है। तो आखिरकार वो जो है उसका रिलेशन, कोरिलेशन कहाँ पर कैसा होता है, तो उससे जो है आप इस कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस पिंड शरीर का और इस ब्रह्मांड का क्या रिलेशन है। तो उसके रिलेशन को जानने के लिए भी आपका कुंडलिनी की नॉलेज होना जरूरी है। तो अब आप शायद थोड़ा बहुत ये समझ रहे होंगे कि असल में ये तो आपका विज्ञान का, साइंस का विषय भी है। और अल्टीमेटली एक साइंटिस्ट यही तो एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि भी दीन दुनिया ब्रह्मांड क्या है, कैसे बना है, हम कौन है, हु आई एम का जो क्वेश्चन है फिलोसफी में और एज वेल एज साइंस में, तो ये जो है आपका एक कॉमन क्वेश्चन इफेक्टिवली है। फिर एक ऋषि की, एक मुनि की जो एक प्यास है, पिपासा है कि भाई मैं कौन हूँ से लेकर जब उसका सफर स्टार्ट होता है, तो वो जो है इसको छानबीन करते जब निकलता है तो उसको अपने शरीर का ज्ञान, उसको इस ब्रह्मांड का ज्ञान इफेक्टिवली धीरे धीरे होता चला आता है। तो जो ये हमारा कुंडलिनी का सफर है, ये भी कुछ ऐसा ही है। और असल में जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो हमारी इंडियन फिलोसफी है, भारतीय फिलोसफी है, इसमें जो ज्ञान का माध्यम है वो आपका योग, ध्यान, चिंतन, मंथन भी इफेक्टिवली है। सारा ज्ञान, सारा विज्ञान हमारे अंदर, हमारे भीतर ही है। इसलिए ऋषि मुनि जो है अंतर ध्यान होकर जो है ज्ञान को प्रकट करते हैं। तो इस कुंडली में जो हमने इस 7 चक्र की बात की थी, और इन अलग अलग चक्रों में अलग अलग जो है पावर्स हैं, अलग अलग जो है एनर्जीज हैं, और उनका अलग अलग रेलेवेंस है। और एक चीज थोड़ा सा हम हमारे अगेन फिलोसफी के लिहाज से, इंडियन हिंदू फिलोसफी के लिहाज से, योगा फिलोसफी के लिहाज से, तो ये तो हम जानते हैं हमारा पिंड शरीर जो है आपका पंच तत्वों से बना है। और ये पंच तत्वों की अगर हम बात करें तो वो आपका पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश, और ये पंच तत्व है। ये जनरली एक आम आदमी जानता है। लेकिन जब आप थोड़ा सा और चिंतन मंथन करेंगे कि भाई जो हमारा शरीर पंच तत्व से बना है, तो फिर वो पंच तत्व किससे बने हैं पृथ्वी। तो जब आप जो है आपके योगा फिलोसफी में और आपका सांख्य फिलोसफी के जरिए जब जाएंगे, तो इस तरीके से जब रीजन की तरफ आइडेंटिफाई करने के लिए अगर आप कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे ये पंच तत्व भी जाहिर सी बात है किसी से बने हैं, जिसको हम तन मात्राएं बोलते हैं। तो ये हमारे जो वेरियस सेंसेस हैं, जो हमारे, जिसे हम जो है सुनते देखते हैं, जो हमारी वेरियस सेंसेस, आँख, कान, नाक, कान, ये जो है स्किन वगैरह, ये भी, और आपके जो पंच तत्व हैं ये भी आपका तन मात्राओं से बनते हैं। तो जो ये आपकी अब एक चीज तो क्लियर होगी कि जो ये आपके पंच तत्व है उनका भी कोई कारण है, जिनको हम तन्मात्राएं बोलते हैं, सात्विक और तामसिक। सात्विक से हमारा जो है ये सेंसेस बनती है, और तामसिक से जो है आपकी वेरियस भौतिक जो तत्व है, पंच तत्व जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो एक्टिव बनते हैं। फिर अगर आप और चिंतन मंथन और गहराई में और योग में और ध्यान में और समाधि में जाएंगे, तो उस अहंकार का जो कारण है, जो रीजन है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हम सूक्ष्म से सूक्ष्मतर की तरफ जा रहे हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल से हम देख रहे हैं कि भाई हमें एक जो है पंच तत्वों का एक सेट नजर आया। उसके बाद और डीप में गए और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हमने देखा, तो हमें दिखा कि अहंकार उसका रीजन है। और फिर हम उसकी भी छोटी जो रीजन है, उसका भी जो यूनिट है, उसकी तरफ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि हमारा जो उसका रीजन आइडेंटिफाई होता है, दैट इज महत्व। तो ये बेसिकली योग कुछ और नहीं, जो ये आपका सफर है, जो ये स्थूल से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम से सूक्ष्म, जो सूक्ष्मतर से सूक्ष्मतम की तरफ जाने का ये माध्यम है, साधन है। तो जैसे हमारे 5 शरीर में 5 तत्व हैं, तो ये जो चक्र हैं जिनको हम इस 7 चक्र हम बोलते हैं, तो ये 7 चक्र उन तत्वों से जुड़े हुए हैं।
और आप ये भी जानते हैं कि भाई हम अगर बात करें जो है आपका जो ये आयुर्वेद विज्ञान है, आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे हमारा शरीर है, इसमें जो व्याधि है, प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, इसके तीन जो तत्व बताते हैं, उसके इम्बैलेंस इम्बैलेंस होने से जो है फैक्ट्री बताते हैं। तो इसमें आपने सुना होगा वात पित्त कफ। तो जो ये वात पित्त कफ है, यो आपका आयुर्वेद के हिसाब से जब हमारे शरीर में इन तीनों का बैलेंस बिगड़ता है तो हमें कोई व्याधि, कोई प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलती है। अब अगर आप थोड़ा सा अब इसको और रिसर्च रिसर्च करेंगे, स्टडी रिसर्च करेंगे, तो आप देखेंगे पाएंगे कि जो ये वात पित्त कफ है, इनको हम तीन दोष बोलते हैं इफेक्टिवली। इनका जो रीजन है वो क्या है, वो भी आपके तत्व ही, जो पंच तत्व है, उसी का जो है वही इसके रीजन है। तो अगर हम वायु की अगर बात करें, तो वायु आपका जो है आकाश तत्व, जो वायु दोष है, वात पित्त कफ। वात यानी कि जो आपका दोष है वो आपका वायु और आकाश का जो है रीजन होता है उसके इम्बैलेंस होने का, क्योंकि जो आपका वात है वो जो है आपका आकाश तत्व और वायु तत्व से जो है आपका बनता है। अगर हम बात करें कफ की, तो ये आपका जल तत्व और पृथ्वी तत्व से। तो अब आप शायद समझ रहे होंगे कि योग और आयुर्वेद भी आपके जो है जुड़े हुए हैं। हाँ, योग का जो है डायरेक्शन जो है, फिर थोड़ा सा जहां से वो कॉमन है उससे थोड़ा सा हट के फिर वो जो है आपका दवाइयों की तरफ, जड़ी बूटियों की तरफ जो है घटित आता है। और योग फिर उससे डीप में जाता है, क्योंकि योग जो है अध्यात्म, यानी कि फिर उसमें किसी चीज की जरूरत हमारी रहती है, तो आपकी सेल्फ बॉडी है उसी के जरिए वो जाता है। तो आयुर्वेद और योग भी एक जो है लेवल तक जुड़े हैं, उनकी भी जड़ काफी हद तक एक ही है। और असल में जहाँ पर आपका आयुर्वेद जहाँ पर विराम हो जाता है, रुक जाता है, फिर आपका योग का सफर उससे और आगे जाता है। तो ये जो हमारे बात पित्त कफ के ये प्रॉब्लम्स हैं, या फिर जो है रीजन है हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होने के, वो भी असल में आपके पंच तत्व ही होते हैं। और ये पांच तत्व ही हमारी उस एनर्जी, जो सात चक्र है, उनमें ये पाए जाते हैं। तो अब इसका मतलब आप शायद समझ रहे होंगे, अगर मुझे या किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई शारीरिक, मानसिक या आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, तो जाहिर सी बात है कोई तत्व, कोई दोष तो इम्बैलेंस हुआ होगा। अगर कोई दोष इम्बैलेंस हुआ है तो इसका मतलब तत्व भी इम्बैलेंस हुए हैं। और अगर वो तत्व इम्बैलेंस हुए हैं तो आप उनको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि हमारे शरीर में जो ये सात चक्र हैं, ये जो है उन्हीं तत्वों का जो है एक एक तत्व का एक एक सेंटर है। जैसे अगर हम बात करें सबसे नीचे, मूलाधार आपका चक्र कहलाता है, सबसे नीचे जो है बेस। और मूल पे होने के कारण, मूलाधार पे होने के कारण उसको हम मूलाधार चक्र बोलते हैं। ये पृथ्वी तत्व का जो है ये स्थान है। और ये पृथ्वी तत्व का भी जो है एक जो है अक्षर होता है, वर्ण होता है। तो जो पृथ्वी तत्व है उसका जो वर्ण, उसका जो अक्षर है वो लंग है। लौ के ऊपर बिंदी इफेक्टिवली, कोई इसको लम बोलता है, कोई इसको लंग बोलता है। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें आपका मूलाधार, तो उसका जो तत्व स्थान है, तत्व है, वो आपका है पृथ्वी तत्व। उससे थोड़ा सा दो उंगल ऊपर जो है आपका जननेंद्रिय, आपके गुदाम मार्ग और लिंग मार्ग के बीच में जो आपका स्थान है, वहां पर जो है उसका स्थान बता करता है। और उससे थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको जो चक्र मिलता है वो स्वाधिष्ठान। और जो ये स्वाधिष्ठान है, ये आपका जल तत्व, जल का जो है ये स्थान है। और फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे, अग्नि, आपका ये जो अग्नि का स्थान है, जिसका मणिपूरक जो है या फिर नाभि चक्र बोलते हैं, यहाँ पर आपका अग्नि का। तो इस तरीके से हमारे शरीर में जो है पांचों तत्व हैं, पांचों तत्वों के स्थान है। और अगर आप इनके बारे में जानते हैं, इनको जो थोड़ा सा आप योग के माध्यम से, साधना प्राणायाम के माध्यम से अगर बैलेंस करते हैं, तो आप अपने शरीर को भी जो है थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं। तो अब आप समझ रहे होंगे कि योग सिर्फ कोई फिजिकल एक्सरसाइज भर नहीं है, ये एक एक्सट्रीम साइंस इफेक्टिवली है। और हम इस सीरीज में इस ही एक्सट्रीम साइंस के ऊपर बात करेंगे। फिर मूलाधार के ऊपर स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान के ऊपर आपका नाभि या मणिपूरक, फिर आपका अनाहत, अनाहत चक्र आपका वायु के स्थान है। और फिर आपका है विशुद्ध चक्र, जो कि आपका आकाश है। और फिर आपका आज्ञा, और ये आज्ञा चक्र जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट है।
तो आप अक्सर देखते हैं ना, हम उसको त्रिनेत्र भी बोल देते हैं भाई, शिव भगवान को जो है हम यहाँ पर जो है त्रिनेत्र के नाम से जानते हैं, तीसरी आंख भी कहते बोल देते हैं। तो ये जो तीसरी आंख या फिर जो आपका आज्ञा चक्र है, यहाँ पर अगर आपका चित्त मन एकाग्र हो जाएगा तो फिर आप जो है काफी कुछ जो है चीजें जान जाएंगे। और इसके बाद सबसे ऊपर सहस्रार। तो ये सहस्रार जो है आपका, अगर यहाँ पर किसी का चित्त मन एकाग्र हो गया तो समझो उसको निर्बीज समाधि जो है हो गई। तो ये जो आपका हमने अगर आप ये समाधि के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी एक और सीरीज है जिसमें, जो कि आपका या पतंजलि के योग सूत्र के ऊपर है, तो उसमें समाधि के बारे में डिटेल से भी बताया है। ये समाधि क्या है, कितने प्रकार की होती है, ये सभी समाधि क्या है, निर्बीज समाधि क्या है, निर्विकल्प समाधि क्या है, और निर्विचार समाधि क्या है। और एक वर्ड आजकल तो सुन रहे, शून्य होना, शून्य वगैरह वगैरह, ये काफी चीजें हैं जो आजकल हवा हवा में ही कहती बातें होती हैं। तो वहां पर मैंने उस सीरीज में जो योग सूत्र ऑफ पतंजलि है उसमें जो है ये सारी चीजें टॉपिक कवर कर रखे हैं। और असल में वो योग सीरीज जो है आपकी पतंजलि के ऊपर, जो महर्षि पतंजलि के योग सूत्र की सारी सूत्र हैं उनको मैं जो है टॉपिक कवर कर रहा हूँ। तो मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, ये समाधि वगैरह क्या है इसका भी। तो ये जो है एक एक लेवल जब आप पार करते हैं तो असल में आप समाधि की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप आज्ञा चक्र तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आप सभी समाधि तो आपने प्राप्त कर लिया है। और जब आप सहजरा तक पहुंच गए तो इसका मतलब आपने निर्बीज समाधि के स्तर पर इफेक्टिवली आ गए। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं है कि ऐसा आसान तुरंत ही हो जाएगा महीना 2 महीना में। इट्स अ लॉन्ग जो है आपका प्रोसेस, इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। और क्या कहते हैं, हाँ ठीक है ये लंबा प्रोसेस है, बट हम अभी इतना नॉलेज हमारी नहीं है, हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल। तो आप इसको फिजिकल, अपने आप को फिजिकली फिट एज वेल एज मेंटली फिट रखने के लिए भी आपका योगा मेडिटेशन कुंडलिनी के ऊपर काम कर सकते हैं। भले ही आपका इंटरेस्ट या जो है कैपेबिलिटी आध्यात्मिक की ना हो, लेकिन हाँ अगर आप इसको करते हैं तो आपको बेनिफिट ही होगा, नुकसान इफेक्टिवली कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों हम इस योग की सीरीज में, यानी कि कुंडलिनी मेडिटेशन की सीरीज में इसी तरह की कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और जो हमने तत्वों की बात करी, तो ये जो तत्व हैं इनके भी जो है कुछ जो है आपके चार जो है आपके जो अगर हम मूलाधार की बात करें तो जो आपका पृथ्वी तत्व का स्थान है, इसकी पंखुड़ियां होती है। तो अलग अलग चक्रों की अलग अलग पंखुड़ियां हम इफेक्टिव बोलते हैं, उनपे अलग अलग अक्षर अंकित हैं, वर्ण अंकित हैं। तो जैसे हम बात करते हैं आपका पृथ्वी तत्व की, उसकी जो चार पंखुड़ियां हैं। तो कुल मिला के ये सब जो है चीजें डिटेल में हम इस कुंडलिनी मेडिटेशन में इफेक्टिव समझेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, कुंडली मेडिटेशन एक एक्सट्रीम चीज है, इसमें कोई दो राय नहीं, बट एक आम आदमी भी इसको सीख समझ सकता है। उससे उसको तीनों जो आपके शारीरिक, मानसिक और जो आध्यात्मिक सफर है, इन सब में उसको इफेक्टिवली बेनिफिट मिलेगा। और ध्यान रखना, ये आपका योगा मेडिटेशन कुंडली, ये जो है एक एक्सट्रीम जो है आपकी चीज है, इट्स अ एक्सट्रीम साइंस। तो जो आपका साइंस है, जो साइंस की क्वेश्चन है, हु एम आई, ये जगत क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये कैसे बना, तो ये सब जो है आपका योग का, मेडिटेशन का, कुंडलिनी का विषय है। तो ये जो है आपका साइंस ही इफेक्टिव है। बस फर्क ये है कि जो आपके बाकी वैज्ञानिक हैं उनका तरीका बहिर्मुख है, यानी कि वो बाहर स्टडी रिसर्च करके इन सब चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और योग का, हिंदू धर्म का, सनातन का जो तरीका है वो अंतर्मुख होकर। तो ये एक जो है साइंटिस्ट के लिए एक लेबोरेटरी होगी जहां पर स्टडी रिसर्च कर रहा होगा। बट अगर हम बात करें एक योगी के लिए, ये शरीर ही उसकी जो है लेबोरेटरी है। सारी स्टडी रिसर्च जो है शरीर के माध्यम से शरीर में ही टैकल करता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर ही जो है आपका जो ब्रह्मांड को है उसी को रिप्रेजेंट करता है। जो दीन दुनिया ब्रह्मांड जिस चीज से बना है उसी से हमारा शरीर भी बना है, पिंड शरीर बना है। तो ये लेबोरेटरी के अंदर आपके वो सारे तत्व हैं जो आपके बाकी ब्रह्मांड में है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों हमारे योगी मुनि जो है बहिर्मुख के बजाय अंतर्मुख इफेक्टिव थे, जिससे कि उनको जो है सारा ज्ञान, तो सारा ज्ञान अंदर ही इफेक्टिव। तो दोस्तों हम इस जो है कुंडलिनी मेडिटेशन की सीरीज में कुंडलिनी के ऊपर विस्तार से बात करेंगे। और जो है एक एक चीज को हम कवर करेंगे जिससे कि आप उसके बारे में ना सिर्फ समझ सकें, सीख सकें, बल्कि कुंडलिनी के मार्ग में, योग के मार्ग में आगे भी बढ़ सकें।
तो दोस्तों, हम जो है मिलते हैं एक अगली वीडियो में, जिसमें हम जो है कुंडली मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट योगा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार उसको सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। नमस्कार।